क्यों नहीं बुलाया, लेकिन जो भी है। उनको कोई भी सिलेक्ट 45 लोगों ने एप्लीकेशन दी, 45 में से उनको कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। तो उनको लगा कि मैं ही ठीक हूँ, तो मुझे लगा दिया। मतलब ये है बाबा का खेल। उसके बाद ये था कि वो कहते हैं जो आपके 35 साल पहले वाली क्वालिफिकेशंस हैं, क्योंकि मैं हमेशा मल्टीटास्कर थी, मैं फ्लाइंग भी कर रही हूँ, मैं एमबीए भी कर रही हूँ, तो मेरी एमबीए बीच में छूट गई थी। तो मुझे ये था कि ये एमबीए की वजह से जो 35 साल पहले का कोई स्टोरी है, घड़ी घड़ी बोलते रहते हैं आपकी एजुकेशन ठीक नहीं है। अभी ये देखो बाबा का खेल। 2 महीने के बाद मुझे एक कॉल आई, यूएसए यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इंडिया का भी कुछ बेस है। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने ही कांटेक्ट किया, मतलब मैं तो जानती भी नहीं हूँ, और वो मुझे कहते हैं हम आपको ऑनररी डॉक्टरेट देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके कितने सारे, आपने एंजल्स ऑफ एयर इंडिया स्टार्ट किया, ये वो। ऑनररी डॉक्टरेट किस चीज में? उसी चीज में जो मैं सोच रही थी कि मेरा एमबीए कंप्लीट नहीं हुआ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरा ये 31 जनवरी को मुझे ऑनररी डॉक्टरेट भी मिल गया। तो एमबीए तो छोड़ो, आई एम एक्चुअली ऑनररी डॉक्टर, तो मतलब डॉक्टर आई कैन यूज। मैं यूज नहीं कर रही वो अलग बात है, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। मैं यूज नहीं कर रही, मैं फ्रैंकली आपको बता रही हूँ। मैं ज्यादा अपने आप को रिमाइंड करने की कोशिश करती हूँ कि मैं सीईओ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्योर सोल हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्योर सोल हूँ। मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि जो मतलब इश्यू था कि वो भी। फिर 3-4 मुझे अलग-अलग अवार्ड्स मिले, बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर, नेशन मेक्स यू प्राउड। मैं एक आर्मी टाइप की ट्रेनिंग में गई थी, प्रबल, जहाँ टू डिसिप्लिन, मतलब मुझे माउंटेन्स भी चढ़ने थे। और मैं वो क्या मैं क्या मतलब मेरे माइंड में यही था कि मैं सबसे ओल्ड थी। ओल्ड मींस मैं, मेरी एज अभी 54 है, और बाकी सारे थे 30, 25, 30, और वो फटाफट चढ़ रहे हैं हिल्स के ऊपर। और हम टीम वर्क एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रस्सी पे खींचना है, फायरिंग करना है, मतलब जैसे। फिर मैंने कहा नहीं, मैं पूरा करके ही रहूंगी, मतलब पूरा जो भी कॉम्बिनेशन एक्सरसाइजेस का। और एंड में जो उन्होंने बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया वो मुझे ही मिला, चाहे मैं ओल्डेस्ट थी। और मैं हैरान कि मुझे कहते हैं क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन था और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था, उन्होंने कहा भी, हर चीज में जहां आपका थोड़ा स्लो था, आपने ओवरकम करके किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट कर दिया। और जो बाकी का है उसमें, तो मुझे ये लगा कि जो माइंड की शक्ति है, जो इनर शक्ति है, वो एज वगैरह देखती नहीं है। आप आपसे मच यंगर आदमी को भी हरा सकते हो। वो भी जनवरी में ही हुआ। तो ये सिस्टर ने कहा था कि लास्ट 4-5 महीने में काफी कुछ हो गया, मतलब सीईओ के बाद ये। अभी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क मैंने उठाया, मैं सिर्फ 2 मिनट और ले रही हूँ। हमारे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है आत्मनिर्भर। मुझे तो भारत से आगे भी दिखता है पूरा वर्ल्ड भारत, लेकिन फिर भी ठीक है। कोई चैलेंज उठाने को तैयार नहीं कि जो एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री में बन रहे हैं, हमारे लोग बना रहे हैं, नहीं हम उनको उड़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ विदेशी उड़ाएंगे। तो पहली बार जब मैं एरो इंडिया में गई, अभी बैंगलोर, फरवरी की बात है, तो काफी बातचीत के बाद एचएएल, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, मैंने उनके साथ अभी एमओयू साइन किया है कि जो 2 उनके डॉनियर एयरक्राफ्ट आएंगे, वो हम लोग, आपने कहा ना ईस्ट से सूरज आता है, ईस्ट हमारा टोटल अनकनेक्टेड है। अरुणाचल प्रदेश में ना कोई कनेक्शन है ना कुछ। हमने 5-6 वहां 2 टायर के एयरपोर्ट ढूंढे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत ऐसे बनाएंगे कि हम अपने ही जहाज वहां लेके आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और वो छोटी-छोटी जगह जहाँ लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा, हम वहाँ पे वो फ्लाइट्स करेंगे। तो ये अभी मेरा लक्ष्य है, अभी हुआ नहीं है पूरा, लेकिन फर्स्ट स्टेप उठा लिया है कि साइन कर दिया एमओयू। तभी वो पेपर्स में आ रहा था कि फर्स्ट टाइम अलायंस एयर सिविलियन एयरलाइन विल फ्लाई, मतलब इंडिया मेड एयरक्राफ्ट विच इज एचएएल। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मैं कोई शो ऑफ नहीं करना चाह रही हूँ। अगर गलती से मेरे से ऐसे कुछ हो भी रहा है तो प्लीज सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बता रही हूँ। मतलब जो ये है कि अगर आप ये सोचो कि आप सीईओ हो तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ सोचो आप सिंपल इंसान हो जिसका अच्छा रोल है ड्रामा में, आपको बाबा ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप कुछ कर सकते हो, तो आप करोगे। मैं इनको कह रही थी, मैं पूरा व्हाइट कपड़ा भी नहीं पहनती हूँ, मेरे पूरे कलरफुल क्लोथ्स हैं, पूरे रेंज के। मुझे लगता है बाबा ने मुझे ये डायनेमिक वर्ल्ड एक डिफरेंट फ्लेवर के लिए दिया है। मेरी एक बार जो मेडिटेशन में कनेक्ट हुआ, बाबा ने मुझे आके कहा कि आपका रोल अलग है। आपका रोल है कि आप बाहर होते हुए भी अंदर से वाइट हो, अंदर से ग्लो है।
जो आपके अराउंड है वाइट है, क्योंकि उसमें भी एक शक्ति है और उसमें भी एक पावर है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज दे दिया है तब तो मैं ठीक हूँ। तो मेरा ये एक अनुभव है कि जो कनेक्शन है कि डायरेक्टली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी मुझे डाउट भी आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट सोचो, आपको खुद मैसेज आ जाएगा। कल मेरी बहुत अच्छी 1 घंटे की कनेक्शन हुई है, बहुत ही अच्छी। क्या-क्या आंसर्स आए हैं, अब मैंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। क्या आंसर आ रहा है, क्या क्लैरिफ़िकेशन आ रहा है। और मुझे मेरे हिसाब से सभी कर सकते हैं, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी कनेक्ट कर सकते हैं। मुरलीज़ के आधार पे जहाँ पे समझ नहीं आया वापस कनेक्ट। हाँ, वो मैं भूल गई। वो भी बहुत हैरानी की बात है कि जो मुझे वो डॉक्टरेट का मिला ना, उसमें लिखा है अ, डॉक्टरेट इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो एरिया ऑफ स्पेशलाइज़ेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा है वहाँ पे, एथिकल बिज़नेस मैनेजमेंट, एथिकल विद वैल्यूज़, डिविनिटी, प्योरिटी एंड सोल कॉन्शसनेस। मैं आपकी पिक्चर भेजूँगी उसको। क्योंकि वो मेरा शुरू से ही था लक्ष्य, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं योगा में इसमें शायद मुझे इतना कोऑर्डिनेटेड बाबा के थ्रू सिस्टमैटिक वे में तो अभी हुआ है, लेकिन कुछ था शुरू से ही। मेरी मदर मुझे हंसती थी, अब मैं शॉपिंग के जा रही हूँ, अच्छा अब मैं क्या, लेट मी आस्क माय गॉड लाइक व्हाट, टेक मी टू द राइट स्पॉट जहाँ पे मुझे फटाफट शॉपिंग हो जाए। वो कहते क्या शॉपिंग के लिए भी आपको गॉड चाहिए? मैंने कहा गॉड इज देयर विद मी ऑल द टाइम। मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ ये 1 घंटे में कनेक्ट करना है। ऐसा सोचना मतलब, उसका मतलब आप फुल कनेक्शन में नहीं हो। मुझे ऐसे लगता था। ठीक है, वो ज़्यादा ज़ोरों का कनेक्शन 1 घंटे में होएगा, लेकिन ऑल द टाइम कनेक्शन में भी तो एक अलग-सा मज़ा है ना। अभी मैं सोच के नहीं आई थी मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैंने तो बाबा को बोला कि जो आप मेरे से बुलवाना चाहते हो बुलवा देना। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। ना मेरे पास कोई प्लान है, ना मेरे पास कोई स्पीच है। जो बोल रहे हैं जस्ट दिल से बोल रहे हैं। मतलब ऐसा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे लोग हैं, सबके चेहरे इतने व्हाइट ग्लोइंग, मतलब जैसे आपसे। तो मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे और सीखूं, क्योंकि आप सब में ऐसी कोई स्पेशलिटी होगी जो मेरे में अभी तक नहीं है। तो मैं, जो आपने कहा ना, मैं वीकनेस की महसूसता, मैं सोचूंगी, और मेरे कई हैं वीकनेसेस जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ अभी। कोशिश तो कर रही हूँ पूरी। आप सबसे, परिवार से जुड़ के मुझे लगता है वो भी निकल जाएंगे। वो कॉन्फिडेंस है मेरे में, वो कॉन्फिडेंस है कि वो तो होगा ही है। ये कॉन्फिडेंस भी 100% है कि ये मेरी लास्ट लाइफ है। वो तो मेरा अंदरूनी दिल कहता है शुरू से, ये मेरी लास्ट लाइफ है। और मुझे किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअल, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो, मोक्ष, एलिवेशन, सतयुग, जो भी आप किसी दिशा में, वो तो होना ही है। वो तो मुझे अंदरूनी पता ही है। वो रास्ता कब होएगा, कैसा होएगा, किस किस के साथ होएगा, वो एक अलग स्टोरी है। वो तो मुझे अंदर से अंदरूनी आवाज शुरू से ही है। नहीं, वो मैं आपको दिल से कह रही हूँ, वो मुझे 100% गारंटी है। हाँ, 100% गारंटी है उसका। तो मुझे 1.01% डाउट भी नहीं है। तो सॉरी अगर मैंने ज्यादा वक्त लिया, लेकिन हाँ जी, नहीं वो मुझे 100% श्योर है, वो होएगा ही नहीं। कि मतलब कि वो लक्ष्य पे नहीं पहुंचू, वो तो हो ही नहीं सकता है। किस तरीके से पहुंचूं वो हो सकता है अलग। ठीक है, ओम शांति। आई एम 100% प्योर। थैंक यू। चलो, थैंक यू। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि आप, एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट आओ। और बाबा ने आपको इतने सारे अचीवमेंट्स दिए हैं, जब से बाबा के बच्चे बने तब से ये सारी अचीवमेंट्स हैं। तो वो सब और पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। तो और फास्ट, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्माएं हैं मैंने कल यही। बताया भी था। तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो हम सबके तरफ से बहुत बहुत ये बाबा का लो आपने जी, दिल खुश कर दिया आज मेरा, और भी इसको लो लेके। जी। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। ओम तो अभी शांति। आपके अंदर अभी बाबा खड़े हैं और मुझे बाबा ही अभी दे रहे हैं आपके ऑफिस में बाबा एकदम क्या बोलते हैं, सामने। ऑफिशियली बैठ गए। वो ऑलरेडी बैठे हैं, लेकिन इससे नहीं, और रीइंफोर्स हो नहीं। जाएगा। थैंक यू।